वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पिछले एक दो सालों से मार्केट में ये पॉपुलर ओपिनियन है कि डीएचए किसी भी वक्त बैरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को एक्वायर कर सकता है। एंड आई मे नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग दिस कि प्रोबेबली जो रेजिडेंट्स है बैरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के, दे टू आर रूटिंग फॉर डीएचए टू डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज 3 रीजन शेयर करने जा रहा हूँ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि डीएचए कभी भी किसी भी पॉइंट पे बैरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को एक्वायर नहीं करेगा। और सबसे पहला रीज़न ये है कि आप पहले ये समझ लें कि येस, ऑल्दो डीएचए वाज ओरिजिनली कंसेप्चुलाइज्ड एज ए फॉर वेलफेयर इदारा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ दे हैव बिकम अ फॉर प्रॉफिट इदारा। दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, plots in this case, and they make money out of it. Case in point, Margla Enclave. Case in point, Sector D, DHA Phase 4. Case in point, so many commercial plots जो वो साल में एक दो दफ़ा अपने मुख्तलिफ फेजेस में लॉन्च करते रहते हैं टू मेक मनी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैथ है। अगर वो बैरिया टाउन को एक्वायर कर लेते हैं तो उसमें कौन सा उनका पैसा बनेगा? कौन सी बैरिया टाउन के पास इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद में एकड़ों की तादाद में ज़मीन पड़ी है जो बहुत लुक्रेटिव भी है, जहाँ डीएचए अपना एक डीएचए प्रीमियम का टैग लगा के, ज़्यादा प्राइस टैग जो है वो लगा के लोगों को इंस्टॉलमेंट पे बेचे और पैसा कमाए। यहाँ पे आबाद हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं, लोग रह रहे हैं, लोगों की पर्सनल ओनरशिप्स हैं। डीएचए का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मुझे नज़र नहीं आता कि बैरिया टाउन को एक्वायर करने से उनको कोई मिल सकता है। कोई प्रॉफिट मोटिव मुझे नज़र नहीं आता। लोग ये कहते हैं, देखें जी, अगर वो बैरिया टाउन फेज़ 7-8 को एक्वायर कर लेते हैं तो ये एक तरफ डीएचए 3 है, एक तरफ डीएचए फेज़ 4 और फेज़ 1 है, तो ये उनका कंप्लीट हो जाएगा, उनको कोई रास्ता मिल जाएगा। रास्ता तो ऑलरेडी उनके पास है, रास्ते से उन्हें कौन रोक सकता है? पाकिस्तान में रास्ता ऑलरेडी उनके पास है। सो कोई फाइनेंशियल मोटिव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, डीएचए के अपने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव्स हैं, डीएचए की अपनी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं। डीएचए वैली विच इज़ नाउ नोन एज फेज़ 7, वहाँ पे डीएचए ने अभी कंप्लीट अपनी लाइबिलिटीज़ करनी है। डीएचए फेज़ 4 लास्ट ब्लॉक फाइल्स में डीएचए ने अपनी लाइबिलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट अभी करनी है, वो पेंडिंग है, आर्मी एलोकेशन में पेंडिंग है। हर फेज़ में आपको अदर देन प्रॉबेबली डीएचए 1 और 2, आपको हर फेज़ में उनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा या थोड़ी जो है वो नज़र आती हैं। हर फेज़ में आपको लिटिगेशन नज़र आती है, हर फेज़ में वो लोकल्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं। कहीं कहीं 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि वो अपना ये जो सारा अंबार जो है वो हैंडल करें, उसको मिनिमाइज़ करें, या किसी और का अंबार भी अपने सर पे ले लें। बैरिया टाउन के भी फैक्ट्रीज होंगे, वहाँ पे भी लिटिगेशंस होंगी। क्या फ़ायदा होगा डीएचए को एक और सरदर्दी जो है वो लेने की? ठीक है। अब आपको मैं एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप पीआईए हाउसिंग सोसाइटी को देखें जो रिवर व्यू साउथ के बिल्कुल साथ है। हम सबको पता है कि डीएचए में मर्ज होनी है, डीएचए फेज़ 4 का उसने हिस्सा बनना है, लेकिन उन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है। डीएचए पहले ये चाहता है कि ये अपनी ओवर सेलिंग ख़त्म करें, फिर हम इन्हें किसी पॉइंट पे जो है वो एडजस्ट करें, इन माय ओपिनियन। ठीक है। सो डीएचए कोई इस तरह की चीज़ को नहीं उठाएगा जहाँ पे उनकी लाइबिलिटी मिले। आगोश भी, ऑल्दो उन्होंने गेट पे डीएचए 3 लिख दिया, वहाँ पे भी ओवर सेलिंग है, आई नो दैट। अगेन डीएचए एक्वायर कर लेगा, तो आप अगर किसी चीज़ का गुड इनहेरिट करते हैं इस तरह की एक्सचेंज के थ्रू, तो आप बैड भी इनहेरिट करते हैं। और फिर आप किस तरह उनकी लोगों को जिनको एक्सेस सेलिंग हुई हुई है, ओवर सेलिंग हुई हुई है, उनको जो है आप अपीस करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे कुछ देख के। यहाँ तो अपने फेजेस में हम अभी जो है कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। ठीक है। और जो तीसरा रीज़न है, प्रॉबली द मोस्ट लॉजिकल इन माई ओपिनियन, हिट्स द आर्ग्यूमेंट राइट ऑन द हेड, एंड दैट इज़ दिस कि आप इमेजिन करें कि कल हम उठते हैं, बैरिया टाउन फेज़ 7 का जो बैरी एक्सप्रेस वे की एंट्रेंस है जीटी रोड पे, वहाँ पे गेट लगा हुआ है जिस पे लिख दिया गया है डीएचए फेज़ XYZ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स बैरिया टाउन फेज़ 7 और 8। जिस दिन ये होता है, अगर ये होता है, तो आप ये देखें कि कितना बड़ा बूस्ट मिल जाएगा बैरिया टाउन को। ठीक है। वहाँ पे प्राइस डीएचए के लेवल की हाफ एज मच है। अगर 5 मरला सेक्टर एफ में डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, 1,30,00,000 रुपीज़ का है, तो अली ब्लॉक में आपको 65 से 70 लाख में 5 मरला मिल जाता है। अगर कनाल का प्लॉट डीएचए फेज़ आप 4 में देख लें, 2.5 करोड़ प्लस से शुरू होता है, तो उसकी कम प्राइस पे आपको बैरिया टाउन फेज़ 7-8 में कनाल का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? आबाद जगह पे जाएंगे या वहाँ जाएंगे जो भी डेवलपिंग स्टेज पे है? तो डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस फिर बैक बर्नर पे जो है वो चले जाएंगे। तो उनका मेन इंटरेस्ट यही है और यही रहेगा कि जो हमारे फेजेस अभी 70 to 80% खाली हैं। लुक एट डीएचए फेज़ 6B3 खाली है, लुक एट डीएचए फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन खाली है, डीएचए फेज़ 4 भी अभी वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हुए हैं पिछले कोई 1-2 सालों से। सेक्टर डी अभी वो इतनी गर्मियों में भी काम कर रहे हैं। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? उन्होंने आबाद करनी है उन जगहों को। मार्गला एनक्लेव को उन्होंने आबाद करना है, 2 करोड़ का उन्होंने 5 मरला वहाँ पे निकाला है। ठीक है। तो सारा बेनिफिट बूस्ट
अब कह लें कि एक अनइंटेंशनल बेनिफिट चला जाना है बैरिया की तरफ, और डीएचए फिर बैक बर्नर पे चला जाएगा, बैक फुट पे चला जाएगा, फिर पता नहीं कब डीएचए की बारी आनी है। इतने ज़्यादा प्लॉट्स के ऊपर जो है लोग फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करें और रहना शुरू करें, ठीक है। सो फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको नज़र मेरे मुताबिक नहीं आता। इन माई एनालिसिस एक एक्स्ट्रा सरदर्दी है, प्लस उनके अपने फेजेस उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी हैं एज़ कम्पेयर टू कोई और डेवलपर। ये कोई सोने की चिड़िया तो है नहीं कि वो ले लेंगे तो पता नहीं कितने उनका जो है वो भला हो जाना है, ठीक है। सो DHA इज़ ओनली फोकसिंग ऑन इट्स ऑल हाउसिंग कम्युनिटीज़, इट्स ओन लाइबिलिटीज़ जो उन्होंने कंप्लीट करनी है, इट्स ओन इफेक्टिव, ठीक है। सो ऑन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। अगर आप लोगों को चौथा रीज़न भी लगता है कि क्यों DHA बैरिया टाउन को एक्वायर नहीं करेगा, या आपको ये भी लगता है कि एक्वायर कर लेगा, द कमेंट बॉक्स इज देयर फॉर यू. Do consider commenting as well. Thank you very much.